अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कल से यही बातें गूंज रही थी कि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। सारी सोशल मीडिया पे यही खिचड़ी बनी हुई थी कि कौन सी टीम टॉप पे है, कौन सी नीचे है। तो भाई साहब, इंडिया टॉप पे है, टॉप पे ही रहने वाली है, क्योंकि वो T20 चैंपियन भी है। और एशिया कप में जैसी उन्होंने शुरुआत की है यूएई के खिलाफ, उन्होंने बता दिया है कि हम नंबर 1 टीम ही हैं। और अब जब पाकिस्तान के खिलाफ वो टीम उतरती है तो पाकिस्तान की टीम को ऐसे लताड़ती है कि पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर भी बुखला जाते हैं कि किस टीम से हमारा पाला पड़ा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम को वन साइडेड शिकस्त दी है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइडेड ये मैच हराया है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। सब यही कह रहे थे कि जो टीम टॉस जीते पहले बॉलिंग कराए, पहले ये करे, पहले वो करे। कोई कह रहे थे बैटिंग करे, कोई कह रहे थे बॉलिंग करे। लेकिन जैसे ही टॉस होते हैं तो टॉस पाकिस्तान की टीम जीतती है तो सलमान अली आगा फौरन यही बोल देते हैं कि हम पहले बैटिंग करेंगे और पिच की सिचुएशन को देखते हुए हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बैटिंग पे आते हैं तो सभी का यही ज़हन था कि ये पिच अच्छी है, कम से कम भी 160-180 रन वाली पिच है। तो जैसे ही पाकिस्तानी ओपनर आते हैं समझ नहीं आता वो कर क्या रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी बॉलिंग है, आगे से कौन सी बॉल हो रही है, वो बॉल फेंक कौन सी रहे हैं और हमारे बैट्समैन शॉट कौन सी खेल रहे हैं। समझ से काम बालातर है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सैम अयूब भाई साहब आपकी टीम में बॉलर है या बैट्समैन के तौर पे है, क्योंकि वो जब बैटिंग पे आते हैं तो मुसलसल ही नाकाम हो रहे हैं, बॉलिंग पे आते हैं तो आपके हीरो बने हुए हैं। इसी तरह हमारे पास शहीन अफरीदी हैं, तो वो बैटिंग पे वो बादशाह बने हुए हैं, बॉलिंग पे वो नाकाम हो रहे हैं। इस टीम का हमें समझ कख भी नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। आज जैसे ही इनिंग का स्टार्ट होता है तो पहली बॉल हार्दिक पांड्या वाइड डालते हैं, उसके बाद वो ऐसी बॉल डालते हैं कि सीधा ही सैम अयूब जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच दे बैठते हैं। कमाल की बात नहीं है वैसे। और भाई साहब आप अभिषेक शर्मा को तो देखें, वो आते ही ऐसे अटैक करता है कि अगली टीम बुखला जाती है कि कौन से ऐसे समझ लें कि किसी कसाई के हाथ आ जाता है बॉलर, वो ऐसी धुलाई करता है। और हमारे बैट्समैन है कि सीधे ही कैच दे देते हैं। सैम अयूब के बाद मोहम्मद हारिस आ रहे हैं, वो भी मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। पहले उनको 7वें-8वें नंबर पर भेज रहे थे, कह रहे थे कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब भाई उसको 1 डाउन भेजा, छोटी टीमों के खिलाफ तो सभी परफॉर्म कर देते हैं। ओमान के खिलाफ जनाब उन्होंने 67 रन बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, 50 रन स्कोर कर दी। वो भाई ओमान थी। अब इंडिया है, इंडिया के साथ प्रेशर गेम होती है तो प्रेशर को भी हैंडल करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सब अपने लगे हुए हैं। सब वो आते हैं, सैम अयूब पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं तो भाई थोड़ा सा रेस्ट सुकून से खेल, देख तो सही सिचुएशन को तो समझ। आते ही ऐसे ताबड़तोड़ हमला करने लग जाते हैं। आगे कोई बच्चों की टीम तो खड़ी नहीं है, छोटी टीम तो है नहीं कि वो आपको हलवा बालें डालेंगे और आप छक्के पे छक्के लगाते जाओगे। जसप्रीत बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की है जनाब, वो कैच दे के चले गए हैं। मोहम्मद हारिस आते हैं और कैच दे के चले जाते हैं। उसके बाद फ़खर जमान आते हैं जो साहिबजादा फरहान के साथ थोड़ा बहुत सरवाइव करते हैं और अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। उसके बाद सर हमारे कैप्टन साहब आते हैं, उनकी भी समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। डिफेंसिव इनिंग खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं डिफेंस करूंगा और साहिबजादा फरहान आके शाटे लगाएगा। और आते ही 12 बॉलें मिस करते हैं, 12 बॉलों पे सिर्फ 3 रन बनाते हैं। और जनाब अक्षय पटेल ने उन्हें ऐसी बॉलिंग की है, ऐसा उनका दिमाग घुमाया कि कैप्टन साहब को समझ ही नहीं आई बॉल कहाँ की थी, शॉट कहाँ पे लगाते हुए जनाब कैच दे बैठते हैं। तो ये थे हमारे कैप्टन साहब। कुछ नहीं समझ आ रहा बैट्समैन को कि कैसे खेला जाए,
किस तरह बैटिंग की जाए। हमारे कोच साहब की भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या समझा रहे हैं इनको। ये टीम अपनी मर्जी से खेल रही है, अवाम के जज्बात का इन्हें कुछ नहीं मालूम कि अवाम क्या चाहती है। अवाम को सिर्फ एक विन चाहिए, वो है इंडिया के खिलाफ। आप चाहे सारे मैचेस हार जाओ, सारी टीमों से हार जाओ, आप चाहे ग्रुप स्टेज से ही बाहर निकल जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं हारना। ये अवाम के जज्बात है। लेकिन नहीं भाई, हमने इंडिया से ही हारना है। हमने हर टूर्नामेंट में यही तैयार कर रखा है कि हमने पाकिस्तानी अवाम के दिल तोड़ने हैं। पाकिस्तानियों के जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है भाई। जब ग्राउंड में बैठे होते हैं ना, तो तब उनको पता चलता है कि जब इंडियन हुटिंग करते हैं, देखते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम कभी नहीं जीत सकते। अब तो पाकिस्तानी अवाम ये मानने पे भी तैयार हो चुकी है कि भाई अब हमारी कोई रेवलरी नहीं है आपके साथ, आप ही विनर हो, आप ही जीतो। बस ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए आते। दिलचस्पी खत्म हो रही है अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की, कि इंडिया से हम कभी नहीं जीत सकते। वो और दौर थे जब हम जीत जाया करते थे, 10-10 विकेटों से भी जीते हुए हैं, लेकिन वो दौर नहीं है अब पाकिस्तानी टीम के वो कहते हैं ना कि जब अब हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छे परफॉर्म नहीं किया, तो कुछ लोग आ जाएंगे कि यंग टीम है, इसको कुछ ना कहो, ये करो वो करो। तो भाई ठीक है, हमें पता है यंग भी जैसे सीनियर भी जो भी गुजरे हैं सभी ऐसे थे। हमें इंडिया से कभी जीत नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तानी बैटिंग थी कि आगा सलमान जैसे ही 12 बॉलों पे 3 रन बनाते हैं, आउट होते हैं ना, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की कमर टूट जाती है। समझ ही नहीं आ रही होती बैट्समैनों को हम क्या करें, क्योंकि लीडर ही आपका इतनी सर्वाइवल इनिंग के साथ बिल्कुल ही लो दर्जे की इनिंग खेल के जनाब पवेलियन की राह देख जाते हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान एक डिफेंसिव इनिंग खेलते हुए 44 बॉलों पे 40 रन बनाते हैं। हमारे के ओपनर के बैट्समैन हैं जो कि एंड तक खड़ते हैं। भाई आप एंड तक आए खड़े हैं, कुछ तो छक्के चौके लगाओ, कुछ तो करो, कुछ हमें भी पता चले कि ये भाई 100+ स्ट्राइक रेट की हमारी बैटिंग हो रही है, 100 से कम की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी टीम 100+ स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलने वाली टीम है, हमें स्ट्राइक रेट पे हमने फोकस किया हुआ है। तो स्ट्राइक रेट्स दिखने को मिली नहीं है सिवाय शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी साहब, जैसे ही मैंने बोला है कि सैम यूब का पता नहीं चल रहा कि वो बॉलर है कि बैट्समैन, वैसे ही शाहीन अफरीदी का भी नहीं पता चल रहा है कि वो बैट्समैन है या बॉलर, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में तो ऐसे छक्के लगाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं, जिसकी बदौलत लड़खड़ाती हुई पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में उन्होंने आके ऐसी इनिंग खेली है कि 127 रन को टोटल कर गई पाकिस्तान की टीम शाहीन अफरीदी की बैटिंग के बाद। लेकिन शाहीन अफरीदी की बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप रही। जैसे सैम अयूब की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही, बॉलिंग कमाल की रही, वैसे शाहीन अफरीदी की बैटिंग कमाल की रही और बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप रही। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियन टीम ने बॉलिंग में तो पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल ही बिछाड़ के रख दिया, उसके बाद उन्होंने बैटिंग में कैसे पाकिस्तानी टीम को बैकअप पे ले गए और पाकिस्तान से मैच अपने हाथ में खींच लिया। जी हाँ, जैसे ही अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आते हैं, तो पहले ही ओवर में उन्होंने शाहीन अफरीदी पे ऐसा अभिषेक शर्मा चार्ज करते हैं कि छक्का चौका एक ही ओवर में मार देते हैं। उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ पाकिस्तानी बॉलर पे हमला करते हैं और एक शानदार इनिंग खेलते हैं, जो कि बॉलों पे सिर्फ 13 बॉलों पे 31 रन की एक शानदार इनिंग खेली, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ही लड़खड़ा गई और ऐसी प्रेशर में आई कि फिर वो वापस नहीं आ सके। और जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा और स्काई, जो उनके मिस्टर 360 इंडियन उनको बोलते हैं, उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने आके बताया कि भाई कप्तानी ऐसे होती है और ऐसे ही बैटिंग की जाती है T20 में, ये कोई टेस्ट मैच नहीं है। और उन्होंने ऐसी शानदार दोनों बैट्समैन ने पार्टनरशिप की है कि 56 रन की पार्टनरशिप के बाद वो इंडिया को बआसानी 7 विकेटों से जीत दिलवा गए हैं और इस तरह पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही वन साइडेड ये मैच हार गई है। लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान को इस एशिया कप में अपने आप को बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा। अब नेक्स्ट पाकिस्तानी टीम को इस एशिया कप में अगर अलाइव रहना है, तो उन्हें अगला मैच जो यूएई के साथ है वो मैच मस्ट विन है, वो जीतना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगा। और पाकिस्तानियों को एक बार फिर जो एक उम्मीद है, जो कि एक झूठी उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं कि हम कभी इंडिया को हरा देंगे, तो मे भी हो सकता है कि एक बार फिर हमारा इंडिया के साथ टकरा हो। और इंशाल्लाह अब हमारी उम्मीद रहेगी
कि अल्लाह करेगा कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और इंडिया से हम वो मैच जो कि क्रूशल मैच होगा वो मैच हम जीतेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यूएई को हराना पड़ेगा, फिर टॉप 4 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। टॉप 4 के बाद हमें फिर वहाँ पे मैच जीतने पड़ेंगे और उसी स्टेज में अगर हमारे पास इंडिया का मैच आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कहीं फाइनल में आ सकता है। इसके लिए बिल्कुल ही हमें मेहनत की ज़रूरत है और हमारी टीम को मस्ट विन अब चाहिए। हर मैच में कोई भी एक मैच लूज नहीं करना। अब आप लोग हमें थोड़ा सा अपनी कमेंट बॉक्स में भी राय का इजहार करें कि जो ये बोल रहे थे कि यंग टीम यंग टीम यंग टीम, ज़रा बताएं मिस किया ना बाबर आजम और रिजवान को? किया है, सब ने किया है। अब कुछ लोग आ जाएंगे कि नहीं जी नहीं जी, यंग टीम है इसको सपोर्ट करो, आप क्यों बाबर रिजवान को लेके आए हो? भाई लाना पड़ता है। वो ऐसे हमारे पास दोनों बैट्समैन थे कि वो हमें डिफेंसिव इनिंग के साथ साथ रन भी दे के जाते थे। ये नहीं था कि 12 बॉलों पे 3 रन बना के दे देते थे हमारे कैप्टन की तरह, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसे हमारे हीरे थे जो हमने लॉस किए हैं, जो हमें हर मैच में चुभते रहेंगे। उनकी कमी हमें हर मैच में चुभेगी, आप मानो चाहे ना मानो। अब आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस ने बाबर आजम और रिजवान को मिस किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास फिल वक्त पहुंच सके।